ओम शांति। आज 13 जुलाई 2021 है और आज की बाबा की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वो कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। ये बाबा देखो कितना, पहले भी बाबा निष्काम सेवाधारी कहता है। कोई भी पिता, उसको ये आश होती है कि मेरा बेटा, मेरे बच्चे मुझे जब मेरी बुजुर्गी उस समय मेरे को देखें, मेरा साथ दें। बाबा कहते मुझे ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं निराकार हूँ। निराकार हूँ। दुख, दर्द, हर्ष, शोक, मान अपमान, निंदा, स्तुति, इन सबसे न्यारा हूँ। मैं कभी रोगी नहीं बनता, कभी बुजुर्ग नहीं होता, सदा एक रस। तो मुझे ये भी आश नहीं है बच्चों से वो मेरी संभाल करें। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, क्यों? बाबा कहते हैं, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता। हमको क्या देता और हमसे लेता क्या है, इसको भोलानाथ कहता है। लेकिन वो इतना भोला भी नहीं है, इतना भोला नहीं है। फिर भी बाबा बच्चों को ये देते हैं, जिसको कहते हैं इनकरेजमेंट, कि बच्चे ये सब अपनी कचरे वाली चीज़ें मुझे दे दो और मैं तुमको रिटर्न में अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ये भक्ति मार्ग के गीत हैं। जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोला नाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं को कोई ऐसे बार्टर एक्सचेंज वो होता ही नहीं हुआ। गाया भी हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो देवताओं के ज़माने में तो कोई गरीब होता ही नहीं है, संगम की बात। फिर बाबा ने जो बूढ़े के लिए दिखाया कि ये बाप तो कभी बूढ़ा नहीं है, सदा जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं। ये तो जानते हो, लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। ये शिव बाबा कहते हैं, मैं हूं ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूं, मैं आता ही हूं सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को भी बुलाते हैं। आत्मा कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है। तो ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बार उनकी बातें सच्ची भी निकलती हैं। ये पितृ आदि खिलाना ये भी ड्रामा में, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशल में ड्रामा का राज बता रहे हैं। बाबा ने तो हमको नॉलेज दी है ना,
ये सब जो खिलाते करते हैं, बाबा कहते हैं आत्मा थोड़ी आती, वो तो पुनर्जन्म ले लेती है, शरीर छोड़ के तो आएगी नहीं। परंतु ये एक भावना, रिस्पेक्ट, कि अपने पूर्वजों को कोई दिन याद करना, अन्यथा संसार में बिल्कुल ही कर्कशपन आ जाए। इसलिए ये जो है, तो वो आत्मा के इमर्ज होते हैं संस्कार? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो आत्मा आती है, या जो कहते हैं दादी आई, ऐसे कभी कुछ कहते हैं, वो क्या चीज होती है? वो देखिए, दो प्रकार की बात है। एक है जैसे बाबा स्वयं आते हैं, मम्मा आती हैं, या कोई और। अब तो मम्मा भी नहीं आती इतने वर्षों से, शुरू में थी। बाबा का भी पाठ संपन्न हुआ। ये जो पितरों वाली बात है, विशेष जो बाबा ने कही, आत्मा आती नहीं है, वो शरीर को छोड़ के कैसे आएगी? लॉजिक। अब उसका, मान लीजिए किसी ने 25 साल पहले शरीर छोड़ा, अब वो आत्मा जिसने जन्म ले लिया है, कम से कम 25 साल की, 24 साल की है। जवान व्यक्ति वो मृतक कैसे हो जाएगा? नहीं। तो बाबा भावना को पूरा करने के लिए उस समय उनको भासना ऐसी दे देते हैं जिससे उनको महसूस होता है कि ये आत्मा आई। आत्मा आई या उसके संस्कार इमर्ज हुए, बाबा जादूगर है, संस्कार भी इमर्ज कर देता है। परंतु अगर आप गौर करेंगे तो ये चीज बहुकाल नहीं चलती है। आजकल तो बहुत कम हो गया है। बाबा ने कहा, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है, घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये तो गपोड़ा है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है, मोक्ष नहीं होता। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जाती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। फिर बाबा ने कहा कि तुम पुरुषार्थ, ये बात जो है ना समझने वाली है कि कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जाती। जब आत्मा कोई आ जाती है ना सृष्टि पर, वो बीच से वापस चली जाए, वो नहीं होता। वो आत्मा जो है यहीं पर रहती है, पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। ये रेस है। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बेड बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके, तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। बाबा का कहने का भाव है कि याद का महत्व रखो, कहीं पर भी हो बाबा को याद करो। बीमार हो तो यहाँ पर आकर के बाबा के इसमें फिर भी याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ, बस। फिर बाबा ने कहा, बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भल बीमार हो बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वो तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। ये युद्ध है, मानसिक युद्ध है, विकारों से युद्ध है। तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ
तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। डबल पूजा, हम बच्चों की डबल पूजा, हमारे शालिग्राम रूप की भी पूजा है तो हमारे देव पद की भी पूजा है, शिव बाबा की सिंगल पूजा है। आज का वरदान है, ज्ञान के पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर में समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। कुंजी है, गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो पहले आप इसको दीजिए, देंगे तो आपको भी मिलेगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या SMS करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।